आइडियल पॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 4.5 का भाग 1 पढ़ चुके हैं क्लास 12 का मैथ में। आज हम लोग 4.5 का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं। कुछ सवाल बच गया था, वो क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। 11वां सवाल था, 11वां नहीं 12वां था। 12वां क्या दिया गया है? ए बराबर आपका दिया गया 3, 2, 7, 5। 3, 2, 7, 5 तथा बी बराबर 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8, 9 और हमें सिद्ध करना है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो हम LHS लेते हैं, LHS ए बी पहले ज्ञात करते हैं। तो ए का मान 3, 2, 7, 5 इंटू बी का जो मान है 6, 7, 8, 9, इनका हम कराएंगे मल्टीपल। तो हो गया क्या, 3 छक 18 और 7 सते 49। इसी प्रकार से हम इसका इतना हो गया। इसी प्रकार से हम जो है 3 का इसमें करेंगे, 3 बट 24 और 7 नंबर 63। 2 का करेंगे 2 छक 12 और 5 सते 35। 2 छक 12 और 5 सते 35। फिर 2 8 16 और 5 9 45। अब हम देखते हैं इसका कितना हो गया। इसका हो गया 9 8 17 के साथ हासिल 1, 4 1 5 1 6, 4 3 हो गया 7 और 6 2 हो गया 8। फिर हो गया ये 5 2 7 3 1 4। फिर हो गया 6 5 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6। ये हमारा ए बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी का माड निकालेंगे। तो ए बी का माड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा यहाँ करना पड़ेगा और इसका गुणा यहाँ करना पड़ेगा। तो 67 गुणे 61 माइनस 87 गुणे 47। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका रिजल्ट हमारा आएगा -2। क्या आएगा? -2। अब देखेंगे कि 11 बराबर कितना है, -1 की घात 1 + 1 इंटू 11 के जस्ट सामने 61। इसका मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, देखिए क्या -2 आया, सही है कि गलत, चेक करके देख लीजिए। तो 61 हो गया, तो टोटल यहाँ पे 61 ही आ जाएगा। ए 12 बराबर होगा -1 की पावर 1 + 2। 12 ये है और इसके सामने 47 है, इंटू 47 बराबर 47 हो गया। ए 21 बराबर होगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू 47 के सामने है 87 हो गया। और ए जो है 22 हो गया -1 की पावर 2 + 2 इंटू 61 के सामने 67। तो ए 22 बराबर -1 की घात 4 मतलब प्लस हो जाएगा। और इसे आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ छोड़ देते हैं हम। तो -87 हो गया। और देखिए ये भी माइनस ही होगा क्योंकि 2 1 3 और -1 की घात 3 का मतलब माइनस ही आपका ये भी होगा। ठीक है, अब ये प्लस हो गया तो ये 67 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर A11 A12 A21 A22।
आप मान रख दीजिए, इसका हो जाएगा क्या, एडजॉइंट A11 का मान कितना है 61, फिर 12 का -47, 61 -47, फिर -87 और 67, -87 फिर क्या हो गया 67। अब यहाँ पे ए बी का होल इन्वर्स होगा 1/mod में ए बी। अब ये एडजॉइंट ए बी लिखिएगा यहाँ पे, एडजॉइंट ए बी मान रखिए, मॉड में रखेंगे तो मान 1/-2, 61 -47 और -87 और 67, ये हमारा LHS आ गया। अब हम क्या करेंगे, RHS निकालेंगे इसको, तो अभी तो आएगा नहीं, हमें मिटाना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे देखिए छोटे से यहाँ लिख, इसी चीज़ को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ए बी का इनवर्स होल इनवर्स बराबर 1/mod में माइनस, यानी 1/-2, 61 माइनस, चलो अच्छा यहीं पर रहने देते, कोई बात नहीं, जहाँ वहीं रहने देते। अब इसको हम मिटा देते हैं, RHS लेते हैं। अब RHS में क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ RHS लिखते हैं, बी इनवर्स निकालना, तो बी का मॉड बी का मान निकाल लीजिए। मॉड बी का मान क्या होगा, 9 छक 54 और 67 56, तो आ गया -2। मॉड ए का मान निकाल लेंगे, 5 तिहाई 15 और 2 सत्ते 14 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे बी दिया गया, तो हम ऐसा करते हैं B11 लेते हैं, ठीक है, यहाँ बी की वैल्यू लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे बी बराबर लिखते हैं 6, या आप ए ही से लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पर देखो पहले बी है तो बी का ही लिखिए। बी बराबर दिया गया कितना, 6 7 8 9, तो यहाँ पे लिखेंगे B11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू 6 के सामने 9 है तो 9 हो गया। B12 का मतलब होगा -1 की पावर 1 + 2 और 12 के सामने यहाँ पे 7, तो -7 हो गया। फिर B21 -1 की पावर कितना हो गया, 2 + 1 इंटू 21 के सामने 8, तो ये -8 हो गया। B22 यहाँ पे है, तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू 22 के जस्ट सामने 6, तो क्या हो गया, ये 6 हो गया। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट B बराबर B11 B12 B21 B22 बराबर, इसका जो मान हम लिखेंगे कितना लिखेंगे, 11 का 9, इसका -7 और इसका -8 और इसका 6, ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब हम यहीं पे बी इनवर्स लिख देते हैं, बी इनवर्स बराबर, देखो यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, फिलहाल चलो देख लो। अच्छा, बी इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/mod में बी इंटू एडजॉइंट बी, तो 1/b, बी का जो मॉड में बी का मान आया है आप लोगों ने अभी भी निकाला था, कितना आया है -2, तो 1/-2 और बी का कितना 9 -7 -8 6, आई बात समझ में। अब इसको ऐसे रहने देते हैं हम, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं बी इनवर्स को, ताकि हमारा आसान हो जाए लगाने में। बी इनवर्स बराबर आया 1/-2 और मॉड्यूलेशन में आया है 9 -7 -8 6, ठीक है।
जैसे हमने बी इनवर्स निकाला, अब इसी प्रकार से हम ए इनवर्स भी निकालेंगे। निकाल लेते हैं। देख लीजिए माडे एक आया है, नहीं बाद में दिक्कत हो फिर निकालना पड़े। अब क्या करना हमको, ए इनवर्स के लिए A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 इंटू 5 के सामने 3, 5 के सामने 3 नहीं 11, 3 के सामने 5, A12 7 के सामने 2, A21 के सामने 7, A22 के सामने 3। तो यहाँ से आपका जो ए इनवर्स बना 1/, क्या होता, इसको पूरा कर लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले एडजॉइंट लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए बराबर A11 A12 A21 A22, 11 का मान 5, 12 का मान -2, 5 -2 -7 और ये 3, एडजॉइंट ए हो गया। ए इनवर्स बराबर क्या होता, 1/mod A इंटू एडजा ए। तो mod A का मान तो 1 था, तो 1 तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ यही इतना लिख दिया जाएगा, 5 -2 -7 3। आई बात समझ में। तो ये आपका ए इनवर्स हो गया। अब इनका और इनका मल्टीप्लाई करना, तो भी यहाँ आए तो आएगा नहीं, मिटा देते हैं। देख लेते हैं। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर, तो बी इनवर्स का जो मान आया है वो आया है 1/-2, फिर 9 -7 -8 6। ए इनवर्स का जो मान आया 5 -2 -7 3। अब गुणा होगा, 9 का गुणा 5 करेंगे तो 9 × 5 = 45, और -8 का गुणा -2 करेंगे तो कितना होगा, 16। सोच लीजिए, -8 दूनी 16, माइनस प्लस हो गए। फिर 9 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 9 63, -63, 9 का 7 में करेंगे तो -63 हो जाएगा, -24। फिर 7 का 7 × 5 = 35, और 6 दूनी 12, 7 7 49, और 6 3 18। -1/2, 6 5 11 के 1, 4 1 5 1 6 61, और 4 3 7, और 6 2 8 -87, और 5 2 7 3 1 4 -47, और 9 8 17 के 7 हासिल 1 4 1 5 1 6 67। क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ देखिए, जो ये आपका बी इनवर्स ए इनवर्स आया है, और ये जो आपका ए बी का होल, दोनों सेम टू सेम है कि नहीं। यहाँ 61, वहाँ 61, यहाँ -87, वहाँ -87, यहाँ -47, वहाँ -47, यहाँ 67, वहाँ 67,
यहाँ -1 बटा 2, वहाँ -1 बटा 2, अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। देख लीजिए, सॉल्व हो गया आपका। हम लोगों ने 12 तक लगा लिया। अब हमारा 13वां सवाल है, कर दिखाइए कि a² माइनस 5a + 7i बराबर 0 तथा a इनवर्स भी ज्ञात करना। a इनवर्स भी क्या ज्ञात करना? दिया गया a बराबर क्या देख लेते हैं। a बराबर दिया है 3 - 1 1 2। a बराबर है 3 - 1 1 2। ठीक है, इसको हल करना आसान है। हल करना हल हो जाएगा कि हल कर दे? इसमें सिर्फ a² 2 बार गुणा करके यहाँ रखना है, इसका मान यहाँ रखना है, i का मान यहाँ 2 × 2 का। तो i का मान 2 × 2 में कितना होता है? 1 0 0 1। बस इसके बाद 5 से गुणा करा देने इसमें, 7 गुणा करा देने इसमें, फिर जोड़ घटा के जो आएगा कुछ मिलेगा ना, तो वही आपका क्या आ जाएगा, कट पिट के 0 मिल जाएगा। LHS ले लीजिएगा, यही तो है LHS। तो जब मान रखेंगे कटपट क्या आ जाएगा, 0। अब बाकी a इनवर्स तो निकालना हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया, बहुत आसानी से निकल जाएगा। और कल हम बताए थे कि कुछ हम लगाएंगे कुछ आप। अब इसमें क्या हम दोहराएं बताइए? एक एक सवाल लगा देने से कुछ बनेगा नहीं भी, आप कमज़ोर ही हो जाओगे बल्कि। तो ये देखो कुछ इसमें है ही नहीं, मैं आपको कुछ बताऊँ इसमें। आई बात समझ? मेरी बात मानो, इंटर में पढ़ रहे हो, मैथ से हो, तो ये छोटी सी चीज़, छोटी तो हर कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन अब क्या करना, इसका हल ये पहले आपको बता दिया गया, इसको आप हल कर सकते हो, सिर्फ मान ही रखना। एक इसका 2 बार गुणा करो, 2 बार इसका गुणा करो, a² के स्थान पे रखो, यहाँ a के स्थान पे रखो, यहाँ i का स्थान पे रखो। 5 से a में गुणा करा दो, 7 का i वाले में गुणा करा दो, फिर जोड़ घटा दो, कट पिट के सब 0 हो जाएगा। और a इनवर्स तो निकालना जानते ही हो। देखिए 14वां सवाल है, करा आप भी a बराबर 3 1 2 1 के लिए a और b ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो a² प्लस a इंटू कैपिटल A स्मॉल b इंटू i बराबर 0 हो। मतलब a और b का मान निकालना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात कर लेते क्या किस प्रकार से। तो इसको हम पहले मिटा दें। देखिए जो दिया गया है a बराबर 14वां सवाल, a बराबर है 3 1 2 1 और हमें करा a और b का मान ज्ञात करना है। a और b बराबर कितना? ठीक है, दिया क्या गया है, a² प्लस a इंटू a प्लस b इंटू i इक्वल टू 0। चलिए अब हम a इंटू ए पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो a इंटू ए बराबर क्या होता है, a²। 3 1 2 1 इंटू 3 1 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इंक ख़त्म हो गया तो इंक भर लें। चलिए देखिए इनका इंटू करेंगे, 3 का 3 में इंटू किए तो 9 हो गया, 2 का 1 में किए तो 2 हो गया, फिर 3 का 2 में किए तो 6 हो गया, 2 का 1 में किए तो 2 हो गया, 1 का 3 में 3, फिर 1 का 1 में 1, 1 का 2 में 2, 1 का 1 में 1, तो क्या हो गया 9 2 11, 3 1 4, 6 2 8 और 2 1 3। अब यहाँ देखो i भी दिया गया तथा i की जो वैल्यू होती है 2 क्रॉस 2 का है, तो i का भी 2 क्रॉस 2 का ले लीजिए। अब मान रखिए, तो a² के स्थान पे, इसके स्थान पे हम
ये रखेंगे 11 4 8 3 प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A के स्थान पे कितना रखेंगे, ये इतना रखेंगे 3 1 2 1 प्लस b p यहाँ लिखेंगे और y के स्थान पे ये रखेंगे जो यहाँ पे लिखा गया 1 0 0 1। अब देखो यहाँ हो गया क्या 11 4 8 3। अब देखो ये जो सिंबल बना, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया था, बहुत ज़रूरी बात ये था कि हमने बताया था कि आव्यूह जो होता है बाहर से अगर कोई चीज़ आव्यूह के अंदर गुणा करता तो प्रत्येक अवयव में गुणा करता, और जबकि सारणी में अगर किसी पद से हम गुणा करते हैं तो वह किसी एक पंक्ति या सिर्फ एक स्तंभ में गुणा करता। ये दोनों में डिफरेंस। आव्यूह में क्या था, अगर गुणा होगा तो प्रत्येक पदों में होगा, जितनी पंक्ति है जितने स्तंभ है सभी में होगा, और सारणिक में क्या होगा, किसी एक पंक्ति या सिर्फ स्तंभ में होगा। लेकिन देखो ये सारणिक भले ही आपका चल रहा, लेकिन ये सिंबल आव्यूह का है, समझ में आ रही। तो ये मत सोचिए कि सारणिक होने की वजह से सिर्फ एक हम किसी एक पंक्ति एक स्तंभ में गुणा कर देंगे, नहीं, सिंबल आव्यूह का है इसलिए इसका गुणा प्रत्येक पदों में करेंगे। आई बात समझ में। तो हो क्या जाएगा 3a और 2a इसी प्रकार से इसमें हम करेंगे b में b 0 0 b, और ये बराबर था 0 के, जोड़िए 3a प्लस b प्लस 11, 3a प्लस b प्लस 11, a 4, a प्लस 4 और 0 का कोई मतलब ही नहीं, 8 प्लस 2a प्लस 0, 8 प्लस 2a प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, 3a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b बराबर 0, 0 का मतलब 0 0 0 0। देखो ये वाला इस 0 को क्या हो जाएगा बराबर, तो 8 प्लस 2a बराबर हो गया 0, तो 2a बराबर हो गया -8, तो 2 कम 2 2 चौक 8, तो a बराबर कितना आया -4। आई बात समझ में। ऐसे b बराबर देखिए सिर्फ जिसमें b हो, ऐसा कहीं है नहीं सिर्फ b में, तो इसको ले लीजिए 3 प्लस a प्लस b बराबर क्या हो गया 0, तो ये 3 हो गया, a का मान कितना आया -4 आया, तो a के स्थान पे -4 रख दीजिए और प्लस b बराबर 0, तो ये आया -1 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर कितना आया 1, अतः a बराबर -4 और b बराबर कितना आया 1 आंसर। आई बात समझ में, कठिन तो नहीं है, क्लियर है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। देखिए 15वां सवाल है, कह रहा कि a बराबर इतना तो दर्शाइए इतना है और ये भी ज्ञात कीजिए, लिख दे रहे हैं, और ये बहुत आसान है जैसा भी मैंने समझाया था, और देख लीजिए लगा लीजिएगा, कठिन नहीं है। देखिए जो हम बता दे रहे हैं मतलब पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं, अब जो थोड़ी बहुत चीज़ें उसको आप हल कर लीजिए, क्योंकि देखो पूरा सवाल लगाने में बहादुरी नहीं है। अगर हम पूरा, ऐसा नहीं कि हमको नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा नहीं कि हम आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, या ऐसा कि कौन लगाए, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे कहने का मतलब अगर हम सब पूरा सवाल लगा देंगे तो फिर आप क्या करोगे, कुछ तो आप भी तो परिश्रम करो। कुछ ऐसा सवाल हो जो आपको उसका उत्तर ही ना मिले तब उस पर लगाओ, देखो तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे। अभी मैं यहाँ लगा दूंगा, कितना भी रहेगा आपका मन नहीं मानेगा, ज़रूर आप देख लोगे, इसलिए मैं लगा नहीं रहा हूँ। और इस जैसा सवाल आप लगाए, अगर पढ़ने वाले बच्चे हो, मेहनत करते हो तो लगा ले जाओगे, नहीं हो भाई तो भाई हम क्या कर सकते हैं, आप कमेंट करिएगा तो हम हल करके आपको बता देंगे। आई बात समझ में। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, a बराबर 1 1 2, फिर 1 2 -1, फिर दिया 1 -3 3, कह रहा कि दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि a³
माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। मतलब ये कि इतना आप उठाओ, उसको हल करो कि आ जाए 0। इतना बराबर 0 सिद्ध करना, तो क्या करना है, इसका 3 बार गुणा करो, यहाँ रख दो, इसका 2 बार गुणा करो, यहाँ रख दो, इसको कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, और i बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 क्रॉस 3 का है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। इसको इसके स्थान पर रख दो, इस पूरे को सॉल्व करोगे, गुणा जोड़ घटा के सब क्या आ जाएगा 0। करत तथा ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। बताइए, ए इनवर्स तो आप ज्ञात कर चुके हो, इसके पहले मैंने बताया था, तो ज्ञात कर लीजिएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो ये 14वां नहीं 15वां सवाल था जो मैंने आपको बताया, इसे आप लगा लीजिएगा। सेम टू सेम यही 16वां भी सवाल है, एकदम यही 16वां सवाल है। ए बराबर दिया है, फिर कहा है ए क्यूब, मैं लिख दे रहा हूँ 16वां सवाल जो एकदम सेम टू सेम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए बराबर है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 1 -1 2, तो a क्यूब माइनस 6² प्लस 9a माइनस 4i बराबर कितना। फिर वही सन 3 बार गुणा करो, यहाँ रखो, 2 बार गुणा करो, यहाँ रखो, a का मान यहाँ रखो, i का मान यहाँ रखो, सॉल्व कर लो। सरल करने पर जो आएगा क्या हो जाएगा, आपको ही आंसर हो जाएगा। और 17वां 18वां बहुविकल्पीय है, इसको आप स्वयं लगाइए। आई बात समझ, स्वयं लगा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 4.5 आज आपका पूरा हुआ है, कल हम 4.6 आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो मैंने यहाँ बता दिया है, जैसे 14वां हो गया, 15वां हो गया, 16वां, जो मैंने आपको हिंट दिया, समझ रहे हैं, जो मैंने आपको हिंट दिया हूँ या हिंट दे दिया हूँ, लगाया नहीं हूँ, अगर वो आपका सवाल नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम नहीं लगा पा रहे हैं, हमको नहीं आ रहा, सर आप बता दीजिए। तो मैं जस्ट उसके अगले दिन ही आपको एक और लेक्चर बना के उस पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको मिल जाएगा जो जो इसमें मैंने नहीं बताया, हिंट दिया। आई बात समझ में? अगर जो पढ़ाया हूँ वो समझ में आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। बताइए कि यहाँ पे आपका आइडियल पॉइंट क्लासेज पे आपका क्या चल रहा है, मैथ का क्लास। और बार बार बता रहे हैं, थोड़ा कंपटीशन का भी क्लास चालू कर दिया गया है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल।